जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। आपने एक्चुअली हमने स्टार्ट किया है कि किसी ऐसी कोई भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, वेन एवर इट इज इन अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का पहला मेथड क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी जो कि क्वाड्रेटिक यानी कि सेकंड डिग्री होती है, आप इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। किसी को समझाना हो ना फैक्टराइजेशन बहुत टेक्निकल टर्म के बगैर ही, उन्हें कह दें कि कोई मुश्किल सी चीज को दो सिंपल सिंपल चीजों में कर लेना ना, फैक्टराइजेशन ऑफ दैट्स एनफ फॉर अस। मैंने भी यही किया है। मुझे ना ये बड़ी मुश्किल नजर आ रही थी, क्यों उसके ऊपर वो स्क्वायर स्क्रूर लगा हुआ था। मैंने कहा जी इससे तो कभी हमने पाला नहीं पड़ा, हाँ लीनियर से जरूर पड़ता रहा। ये देखिए अगर मैं ऐसे आपको लिख दूं ये तो आपने बड़े आराम से नहीं सॉल्व कर देना। तो मैंने भी यही काम करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दो लीनियर टर्म में लिखना फैक्टराइजेशन का। उसको करने का मैंने एक पैटर्न बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ए को सी से ज़रब दे लें, प्राइम फैक्टर बना दें और प्राइम फैक्टर बनाने के बाद उसकी कैलकुलेशन कर दें। अच्छा, ये जो एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की, एक तो शायद आप मिस्टेक ये करें कि कह दें जी ठीक है लिखी हुई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसलिए नहीं है कि 42 जो है ना वो तो राइट साइड पर है, मस्ट बी ऑन द लेफ्ट साइड। अब ये जरूर स्टैंडर्ड फॉर्म, नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फैक्टराइजेशन करने से पहले कुछ चीज जरूरी नहीं है कि आप कहें जी जरूर जरूर ही करना है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बच्चा यहीं से स्टार्ट कर लेता है, कहता जी 12 को 42 से नेगेटिव और नेगेटिव साइन अलहदा लिख लिया और 12 को 42 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दी। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, किया जा सकता है। जब जब किसी चीजों की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हम शायद ज्यादा चीजें जल्दी करना स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन करने से पहले रूल नहीं, एक आसानी यह है कि अगर कोई चीज कॉमन आ रही हो तो जरूर कर लिया करें। जैसे अगर इधर देखें 12, 3 और 42 कॉमन कैसे आता है? कॉमन आता है अगर जो नंबर हो, जैसे ये कांस्टेंट आ रहे हैं, हर एक नंबर पर डिवाइड हो सकता हो तीनों, तो वो कांस्टेंट आ सकता है। जैसे 12 3 पे तकसीम हो सकता है, 3 3 पे तकसीम हो सकता है, 42 3 पे तकसीम हो सकता है, तो 3 कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा, बाकी वही तो है। देखें 12x², मैंने कहा था ना कॉमन नीचे कितना रह गया 4, तो 4x² इनसाइड रह गया, प्लस 3 से 3 कैंसिल होगा तो x रह जाएगा, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई कांस्टेंट से दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया जाए, कांस्टेंट से, तो कोई हार्म नहीं है। ये ले, आपकी इक्वेशन ज्यादा सिंपल होगी। ना करें, वो 504 की फैक्टराइजेशन करनी थी, वो जरा लेंथी हो जाएगा। अब आपके लिए जो है वो शायद थोड़ा आसान हो जाए। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से, 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। साइन नेगेटिव साइड पर लिख लेंगे, फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देंगे इसकी। 2 2 2s are 4, 1 8, 2 14, 2 7, तो हमारे पास आ गए 2 2 2 और 7। नेगेटिव यहां से पता चलेगा, नेगेटिव करके आंसर क्या आना चाहिए? 1 लिखा हुआ ना, 1 आना चाहिए, पॉजिटिव 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर लो जो कि आगे पीछे हों, कंसेक्यूटिव हो, नेगेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, एक 8 ले ले, एक 7 ले ले, आंसर क्या आना चाहिए? +1। इधर प्लस लगाते, इधर नेगेटिव लगाते, आ जाएगा। तो मैंने भी यही किया फैक्टराइजेशन। अब इसमें से वही बात कॉमन आ गया, x+2 सही किया हुआ तो देखें जो जरूर इनसाइड कॉमन आएंगे, सेम आएंगे। इधर भी x+2 कॉमन आ गया तो इधर रह गया 4x और इधर से रह गया -7।
दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है, या तो पहली टर्म जीरो है ये वाली, या फिर ये जीरो है। एक आंसर इधर से, एक आंसर इधर से आ गया, दो आंसर आ गए। -2 इज द आंसर, 7/4 इज द आंसर। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री होती है, इसकी दो रूट्स होने होते हैं, दो आंसर आने होते हैं, दो आंसर हमने फाइंड आउट करना जी। फैक्टराइजेशन के रेलेवेंट अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछेंगे। कॉमन करना जरूरी नहीं था, आप रहने दे कॉमन, लेकिन वो फिर जरा ज्यादा बड़ी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी आपको, फिर आंसर +3 तो जरा एफर्ट ज्यादा हो जाती है। कॉमन ले सकते हो तो जरूर लीजिएगा कॉमन, और उसके बाद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो फैक्टराइजेशन से हमने दो आंसर्स आपको दे दिए। हाँ जी क्लियर जी, फैक्टराइजेशन तो क्लियर जी। अब तीसरी प्रॉब्लम करते हैं, कहते हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जो बताया गया कॉमन तो नहीं कोई आ रहा, क्योंकि तीनों एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे, कॉमन तो नहीं आ रहा। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 नेगेटिव साइन लगा कर दिया, 16 आ गया। 2 8 2 4 2 and 2 2 2 and 2। अब आपने ऐसे उनको माइनस करना है, दो बनाने हैं ना, चार में से दो बनाने हैं जिनका 3 आ जाए, माइनस करके 3 आए। अगर मैं ये 2 2s are 4 4 2s are 8 भी कर लूं और इधर 2 ही रहने दूं तो माइनस करके तो 3 आएगा नहीं तो 6 आएगा। अगर मैं दो दो को मैच कर लूं तो 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, माइनस करके तो 0 आएगा। इसकी फैक्टराइजेशन इस मेथड से जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इस मेथड से इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। इसकी फैक्टराइजेशन जरूर होगी, इस मेथड से नहीं हो रही जो मैं आपको समझा रहा हूं। इसे आप कह लें ऑर्डिनरी वे ऑफ फैक्टराइजेशन, ऐसे कहते हैं इसे, ऑर्डिनरी वे ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इसकी फैक्टराइजेशन जरूर होगी, लेकिन इस मेथड से नहीं हो रही जो मेथड मैं इस वक्त आपको समझा रहा हूं। अब हमें जरा अपना फैक्टराइजेशन करने का मेथड चेंज करना होगा, और वो क्या है? वो ऐसा मेथड है, थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन उससे फैक्टराइजेशन जरूर होगी। ये नहीं हो सकता आपने कहा जी नहीं इससे भी नहीं हो रही, तो ये नहीं पॉसिबल। और वो क्या है जरा उसको पहले समझना है हमें, क्योंकि उसका स्प्लिट फॉर्म क्वेश्चन भी आता है। एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन नहीं पूछता, बस बीच में से एक पीस पूछ लेता। वो क्या है? मैं जरा एक एक्सप्रेशन लिखने लगा हूं, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखने लगा हूं। ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक है, ये देखें ना क्वाड्रेटिक। कोई कहना इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर देता हूं। अब जरा नोट करें, मैंने ठीक लिखा है। ऊपर वाला जो है वो a + b का स्क्वायर ही तो था, मैंने इसको ना ऐसे करके लिख दिया और साथ ही कह दिया लें इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। आप कहेंगे किसी को किसी एक्सप्रेशन को स्क्वायर बना के लिख दें तो फैक्टराइजेशन होती है, तो बिल्कुल होती है फैक्टराइजेशन। ये देखें जरा, अब ठीक है, होगी नहीं फैक्टराइजेशन? ये भी लीनियर और ये भी लीनियर लिख सकते हैं ना। इसकी पावर कितनी है? 2, तो दो दफा लिख दिया मैंने इसको, और a + b। अगर इकट्ठा करके लिखना हो तो आप उसको लिख दें। तो फिर क्या मैंने आपको बताया? मैंने आपको बताया किसी भी एक्सप्रेशन को जो कि क्वाड्रेटिक दी हुई है, अगर हम उसको स्क्वायर करके लिख देंगे ना, अगर लिख सके, तो हम कहते हैं कि ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। और ये चीज याद रखनी है, हर एक टर्म को हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन हमें दुनिया की दे दी जाए, हम इसे स्क्वायर में बंद कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अभी आपको बताते हैं। हर एक्सप्रेशन को स्क्वायर में बंद किया जा सकता है। अगर हम उसको स्क्वायर में बंद कर दिया तो ये फैक्टराइजेशन कहलाती है। ये चीज पहले जरा ज़हन में रखें कि ये क्यों फैक्टराइजेशन कहलाती है। मैंने कहा क्या ये बात सही है? तो फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं होती, दो लीनियर होती हैं, तो ये दोनों लीनियर ही नहीं है, तो ये फैक्टराइजेशन नहीं होती है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को स्क्वायर में बंद करके लिखना फैक्टराइजेशन कहलाती है। ठीक है, अब जरा अपना एक क्वेश्चन देखते हैं।
लाइक ये क्वेश्चन है, ये वाला जो हमसे यूजुअल वे से नहीं हो रहा था। अब आपने ये पढ़ना है कि ये स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर है। जैसे अभी लिखा था ना, ये किसी का स्क्वायर जरूर है, इसको स्क्वायर में जरूर बंद करके लिख सकता हूं, जरूर इसको स्क्वायर में बंद करके लिख सकता हूं। ये इसका स्क्वायर है, x प्लस 3/4, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ना तो यही आंसर आता है, यही आता है। लेकिन आप कह जी आपको कैसे पता चल गया कि ये इसका स्क्वायर है? बस यही तो पता चलाना है हमने, यही तो पता चलाना है। अच्छा जी, इसको स्क्वायर में बंद करने के लिए इट मे बी पॉसिबल कि हमारे पास कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो, ज्यादा हो हमारी जरूरत से। हमने वो एक डस्टबिन रख लेनी है, उसमें फेंकते जाना हमने। क्यों? हमने कहना जी हमने स्क्वायर बनाना था, ये हमारी जरूरत से ज्यादा है, बस जो जरूरत से ज्यादा चीजें आपने डस्टबिन में फेंक देना है। आप समझ लें राइट साइड पर डस्टबिन है, लेफ्ट साइड पे जो रिक्वायर्ड था बस वो रहने देना, ये जरूर स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये आइडिया है कि जी स्क्वायर कैसे लिखना है। आप कहिए किसी एक्सप्रेशन में हो सकता है कोई चीज ज्यादा हो सकता है कोई कम हो। आपने जो भी कमी ज्यादा है उसे पूरा कर लेना है, काट छांट किए जानी है, राइट साइड पर एक डस्टबिन बना देना है, बस उधर में फेंकते जाना है। आपने कहना फेंकते जाए। अब देखिए जो मिनरल वाटर होता है ना, जिसको लोग कंपनियां कहते हैं ये मिनरल वाटर है जी, ये नेस्ले का है, फलान है फलान है। पानी में पीने के लिए बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और तमाम के तमाम जो केमिकल्स हैं वो एक खास मिकदार में होने चाहिए, तब वो मिनरल वाटर कहलाता है। कोई 10-12 किस्म के केमिकल्स होते हैं, मैग्नीशियम है, फलां फलां फलां, लेकिन सारे केमिकल एक खास मिकदार में होंगे तब उस पानी को हम मिनरल वाटर का नाम दे देते हैं। अब कंपनियां पानी को मिनरल वाटर कैसे बनाती हैं? आप समझ लें 12 किस्म के केमिकल एक खास मिकदार में होने चाहिए। वो कतन ऐसा नहीं करती कि जी पानी लिया, उसमें देखा कि इसमें कितने कौन कौन से केमिकल है, पता चला ये केमिकल जरा ज्यादा है, हमारी जो स्टैंडर्ड मिकदार है आपका, अच्छा ये निकाल लें किसी तरह से। बाद में पता चला फलां केमिकल उस स्टैंडर्ड मिकदार से थोड़ा कम है, हम कहें जी इसमें सरा डालें, मिनरल वाटर तैयार हो गया। अगले दिन फिर आए, फिर पानी लिया, वो बहुत सारा काम तो आपने इसी में लगा दिया कि जी कौन सी चीजें कम है और कौन सी चीजें ज्यादा है। तो मिनरल वाटर वाले बिल्कुल ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो पानी लेते हैं और उसे न्यूट्रल कर देते हैं, सब कुछ उसमें से निकाल देते हैं ऑल टुगेदर। 12 केमिकल है वो न्यूट्रल कर देते हैं। जैसे वो रंग साज रंग काट नहीं डाल देता, खवातीन कपड़ों को रंग कराने जाती है ना, ये रंग करना है, वो रंग काट डालता है, रंग बिल्कुल खत्म कर देता, कहता अब बताएं जी कौन सा रंग करना है। तो मिनरल वाटर वाले भी क्या करते हैं, जितने केमिकल्स होते हैं उन्हें चाहिए, लेकिन वो पहले सब निकाल देते हैं, सब कुछ न्यूट्रल बन गया, बस अब उन्होंने जितनी जितनी मिकदार में केमिकल चाहिए थे वो एक्स्ट्रा उसमें शामिल कर देते हैं, कहता है ये मिनरल वाटर बन गया। यहां पर भी हमने बिल्कुल उसी ही पैटर्न पे चलना है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न पर हमने चलना है। क्या करना है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसको स्क्वायर में कंपोज करके बंद करना है। स्क्वायर में लिख दिया, इसका मतलब मैंने फैक्टराइजेशन कर दी, वो रीजन बता दी मैंने कि स्क्वायर में लिखना फैक्टराइजेशन ही क्यों कहलाता है। अब क्या पहला स्टेप क्या करना है, आपने ये समझना है कि अगर इस एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट चीज आ रही है, कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल अटैच नहीं है, वो हमारी जरूरत से ज्यादा है, हमें नहीं चाहिए, तो डस्टबिन की साइड पर है, राइट साइड पे, आपने यहां से उठाना है, उसको डस्टबिन में फेंक देना है, पहला स्टेप। तो इस इक्वेशन में जितना कुछ कांस्टेंट है वो हमारी जरूरत से ज्यादा है, आपने उठा के उसे राइट साइड पे कर दिया, राइट साइड का मतलब डस्टबिन में चले गया। आपने कहा ये ठीक है, इतना की बस चाहिए हमें। और फिर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर 1 के अलावा है तो वो भी हमारी जरूरत से ज्यादा है। इधर क्या है 2। अब आपने क्या करना है, अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते जी 2 को उधर ले जाएं, 2 को उधर क्यों ले जाएं, 2 के साथ तो ये भी प्लस हो रहा है। हाँ ये जरूर कर सकते हैं, थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दें, लेफ्ट साइड को भी 2 से डिवाइड कर दिया, राइट साइड को भी 2 से, मजबूरी है ना, सेम एक्शन ऑन बोथ साइड तो करना पड़ेगा। इक्वेशन तो नहीं आपने अपनी डिस्टर्ब करनी, क्योंकि इक्वल साइन लगा हुआ है,
राइट साइड पर भी 2 से डिवाइड कर दें, लेफ्ट साइड पर भी 2 से डिवाइड कर दें। कांस्टेंट भी हमारी जरूरत से ज्यादा था, वो भी डस्टबिन में फेंका हमने, और इसका कोफिशिएंट 1 के अलावा जो कुछ है वो हमारी जरूरत से ज्यादा है उससे डिवाइड कर दिया, ये रह गया। आप ऐसा कह लें कि इस वक्त हमने इन 2 स्टेप के बाद ना ये वो काम किया है कि मिनरल वाटर वालों ने पानी लेकर आए और सारा कुछ निकाल दिया। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ, सब कुछ निकाल दिया, एक्स्ट्रा चीजें निकाल दी। 2 चीजें एक्स्ट्रा थी, कांस्टेंट एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 से बड़ा था, जितना बड़ा था उतना डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड किया ना मैंने दोनों साइड पे। देखिए जब आप 2 से डिवाइड करते हैं ना तो इसको लहदा से लिखते हैं और इसको लहदा से लिखते हैं, लिखा जा सकता है ना, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो फिर वही 2 आएगा, एलसीएम लेंगे तो वही 2 आ जाएगा। अब ये कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर रह गया और ये 3/2 रह गया, एक्स और इधर 8/4 रह गया। 2 स्टेप यहां तक आप समझ लें, ये वो चीज कर दी कि जी पानी से सब कुछ निकाल दिया। अब आपने कुछ चीजें शामिल करनी, वो आपने ना देखे बगैर आपने कहना ये भी एक्स्ट्रा था, ये भी एक्स्ट्रा था, निकाल दें, ये ज्यादा आसान है। अब क्या शामिल करना है? शामिल हमने करना है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है 3/2, इसको आपने कर देना है जरूर हाफ, आधा, यानी कि 2 पे तकसीम कर देना है। 3/2 को जब आप 2/1 से डिवाइड करेंगे या 3/2 को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3/4। मुश्किल नजर आ रही है तो कैलकुलेटर से कर लें। 3/2 डिवाइडेड बाय 2 तो ये बन जाएगा 3/4। इस 3/4 जो कि आंसर आया है, इसका स्क्वायर आपने लेफ्ट पर भी ऐड करना है। जरूरत तो वैसे मुझे सिर्फ लेफ्ट पे थी, लेकिन मजबूरी क्या है, चूंकि ये इक्वेशन है और अगर मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड पर ऐड किया ना तो इक्वेशन इधर भारी हो जानी है, अनबैलेंस, तो मजबूरी के तहत मैंने राइट पर भी करना। आप समझ लें बस इस चीज की कमी रह गई थी, वो कमी भी पूरी कर दी। अब जरूर लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड ये वाली, जरूर एक चीज का स्क्वायर है, और वो कैसे है, कैसे पता करना? बड़ा सिंपल है। इस स्क्वायर को छोड़ दें जो पहली टर्म में है और इस स्क्वायर को आपने छोड़ देना है। एक्स लिख दिया, ये सिंबल लिखना है, ये वाला। वो कहेगा मुझसे तो कुछ लिया नहीं, आपसे सिर्फ सिंबल लेना आपने, ये सिंबल लिख दिया और 3/4 यहां लिख दिया, और जो स्क्वायर मैंने छोड़ दिए थे ना उनका होल करके लिख दिया। अब जरा ओपन करेंगे ना तो ऊपर वाली टर्म जरूर बनेगी, चेक करें कि क्या वाकई ऐसा बन रहा है। तो जरा मैं x प्लस 3/4 इसका जरा स्क्वायर करने लगे, देखें क्या बनता है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, ये बनना चाहिए। एक्स स्क्वायर, ये जरा 2 इससे कैंसिल कर लेते हैं, प्लस 3/2 एक्स प्लस 3/4। जरा ना स्क्वायर ले ऐसे लिख दें, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा, इसको स्क्वायर में बना के लिखेंगे तो ये आएगा। तो देखें यही हो रहा है, देखिए मैंने आपको स्क्वायर ओपन करके दिखाया तो मैंने कहा ये देखें यही बना है। तो ये जरूर ऐसा ही करना है। क्या ये स्क्वायर छोड़ देने हैं, ये लिख लें x, ये लिख लें 3/4, सिंबल ये लिख दें और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, ये राइट साइड स्क्वायर है, ये स्क्वायर कम। ऐसी फैक्टराइजेशन को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर्स बोलते हैं। कोई चीज कम थी, हमने उस कमी को पूरा करने के लिए दोनों साइड पे ऐड इसलिए किया है कि ये इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन है तो अनबैलेंस नहीं करना हमने किसी भी जगह पर, तो इसलिए मैंने दोनों साइड पर ऐड कर दिया। एक्स लिखना है, ये सिंबल लेना है, 3/2 लेना है, 3/4 लेना है और होल का स्क्वायर लिख देना है। मैंने कह दिया फैक्टराइजेशन हो गई है। अब जरा लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा सोल्यूशन करें। 4 + 9/16, बजाय इसके कि आप अपना टाइम जाया करें, आप कैलकुलेटर पे लिख ले
4 + 9/16। देखें कैलकुलेटर हमें क्या कहता है, मैथ मोड में होना चाहिए कैलकुलेटर, फिर ये आपको इस तरह के आंसर जो हैं वो मिल जाएंगे। मोड इज इन कॉम्पिटिशनल मोड। मैं चाहता हूँ ना, क्यों हम अपना वो LCM और ये वो करके अपना बस करते रहे। ठीक है, आगे 73/16, 73/16 कौन सा, राइट साइड की एक्सप्रेशन का आंसर आ गया। ये एक्चुअली यहां पर जो स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा गया है, ये स्क्वायर रूट पे मैं इसे ठीक कर दूंगा। बस ये 73/16 मैं इसको लिख देता हूं, x + 3/4 होल स्क्वायर। राइट साइड को जब मैंने सॉल्व किया तो आ गया 73/16, ये वाला आंसर आपके पास है। अच्छा जी, अब हमने x को सॉल्व, ये फैक्टराइजेशन यहां पर हो गई फैक्टराइजेशन। अब x को सॉल्व करना आसान है। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर आती है, ये कांस्टेंट पावर है, और इसको सॉल्व करना कंसर्न हो, तो क्या करें, इसकी रेसिप्रोकल पावर से ना दोनों साइड पे, एक पे नहीं दोनों साइड पर आप उसकी रेसिप्रोकल पावर ले लें, ये खत्म हो गया। और 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। लेकिन एक और चीज की केयर करनी है, 4 का जब आप स्क्वायर लेते हो तो 16 बनता है, -4 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 16 ही बनेगा। जब मैं कहूंगा स्क्वायर रूट इसका ले दें, इसका मतलब रिवर्स करना है, पर आपको ये नहीं पता वो 4 से बना के आया था 16 के -4 से बनता है। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 बनेगा, 4 स्क्वायर। -4 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 16 ही बनेगा। मैं कहता हूं स्क्वायर करके ये आया था, स्क्वायर का उलट होता है स्क्वायर रूट। अब वो 4 बनेगा कि -4, आपने कहना दोनों ही बन सकते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, +-4 जब स्क्वायर रूट लेते हैं। यहां पर मैंने स्क्वायर रूट जब लिया बोथ साइड पे, मैंने कहा ना कि ये चीज गलत हो गई, जब मैंने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड पे, तो इसलिए मैंने वर्ड यहां पर क्या लिख दिया, +-। 73 का स्क्वायर रूट तो वैसे लिख दिया, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। और इसके बाद ये जो 3/4 है इसको भी मैं इस साइड पे ले गया, x = ±73/4, और इधर जाके ये -3/4 आ गया। सॉल्व किया तो 4 LCM आ गया, -3 पहले लिख दिया, +-73/4 इज द आंसर। आप कहेंगे दो आंसर कैसे हैं, तो दो ही तो लिखे हुए मैंने। एक आंसर ये आएगा और एक आंसर ये आएगा विद माइनस साइन आएगा, तो दो आंसर आ जाए। दो आंसर जो है वो यहाँ पर जो है वो दो आंसर है जी। अब अगर आपने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा। कांस्टेंट हमारी जरूरत से ज्यादा है, राइट साइड करना है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारी जरूरत से ज्यादा है, जितना कॉफिशिएंट लिखा हुआ है 1 कर दें, अगर पहले 1 है तो ठीक हो गया। और तीसरे स्टेप में अब कमी पूरी क्या करनी है, जो एक्स का कॉफिशिएंट आ रहा है उसका हाफ कर लें, 3/2 का हाफ 3/4 होता है, उसका स्क्वायर इधर भी ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है, ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। एक्स ले लिया, सिंबल ले लिया, 3/4 ले लिया, ऊपर स्क्वायर लिख दिया। फिर दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल होगा और साथ इधर प्लस माइनस आएगा। और ये भी चीज याद करनी है कि फर्ज करें अगर कोई आपको ये सॉल्व करने के लिए कहे ना, और आपके पास कैलकुलेटर की सहूलत नहीं है, तो ये सॉल्व कर दो, 4/3 इज द आंसर। स्क्वायर रूट पावर अलग अलग ली जा सकती है, इसलिए मैंने 73 का स्क्वायर रूट अलग लिख दिया और इसका स्क्वायर रूट अलग लिख दिया, तो 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 होता है, और प्लस माइनस की रीजन मैंने आपको बता दी, तो दो आंसर आ गए जी। एग्जाम्पल 8 के रेलेवेंट क्या पूछना है आपने मुझसे,
अब एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको एक्सप्रेशन दे देता है ये वाली, और आपसे एक सिंपल क्वेश्चन ये कहता है कि जी राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्या प्लस करें कि एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर। ये आपको वैसे नहीं पता चलेगा, वैसे आपको आइडिया नहीं होगा जब तक ये स्टेप नहीं करेंगे। क्या पूछ लिया उसने, उसने पूछा जी एक एक्सप्रेशन दे दी और उसने क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया है व्हाट शुड बी एडेड ऑन द लेफ्ट साइड टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर। तो हमें तो नहीं पता चलेगा जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं करेंगे। यहां पहुंचेंगे तो जरूर पता चलेगा जी इसका हाफ दोनों साइड पर ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर। देखिए पहला स्टेप हर प्रॉब्लम में किया जा सकता है। क्या है पहला स्टेप, कॉन्स्टेंट को शिफ्ट करना। दूसरा स्टेप हर प्रॉब्लम में कर सकता है, डिवाइड ही करना है। तीसरा स्टेप हर प्रॉब्लम में किया जा सकता है। इसका मतलब है ये तीनों स्टेप अगर मैं कर सकता हूं तो फिर मैं स्क्वायर को तो कंप्लीट हर एक्सप्रेशन का कर सकता हूं। और स्क्वायर कंप्लीट करना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो कर तो दी मैंने, तो हर प्रॉब्लम की फैक्टराइजेशन हो सकती है। जी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना मुझसे, एनीवन एल्स, कि जी कैसे आपने ये फैक्टराइजेशन की है। जी सर ये जो 3/2 का हाफ किया ये बता दे बस। 3/2 का हाफ कैसे किया मैंने, 3/2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा जो एक्सप्रेशन होती है इसके नीचे अगर कुछ ना लिखा हुआ तो आप 1 अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। और ये भी आपने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब ये डिवीजन है ना ये वाली, इसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें इस डिवीजन को तो ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाता है। और जब दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ जाती है तो 3 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसके साथ, तो 3/4 लिखा हुआ हो 6 डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। फर्ज करें ये सॉल्व करने आ गए तो इसका एक सिंप्लीफाइंग स्टेप ये होता है कि हम डिवीजन की बजाय ये जो डिवीजन लिखी हुई है इसको जरा मल्टीप्लिकेशन में बदलें। तो 6/4 मल्टीप्लाई जो नीचे रकम लिखी होती है ना उसे रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। तो 6 2 12 तो इसका आंसर 12/5 आ जाएगा। 3/2 का हाफ किया। हाफ करने का मतलब होता है किसी चीज को हाफ करना हो तो उसको 2 से तकसीम कर देते हैं। 2 से तकसीम करने का नीचे कुछ भी नहीं 1 लिख दिया। अब आप मैं कह रहा हूं कि 3/2 इसकी जगह मल्टीप्लीकेशन 2/1 ऊपर रेसिप्रोकल लिखना है। 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4। हाँ जी हुआ क्लियर आपको, ये मजीद पे चाहिए? जी सर। जी जी हाँ जी किसी और बच्चे ने पूछना है? 3 स्टेप, कांस्टेंट राइट साइड पे मूव करना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना और एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना, फिर इसके बाद ये स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। चलें अब आपने इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर अटेम्प्ट करें शाबाश। इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने अटेम्प्ट करना है, करें शाबाश।
जी बोलिएगा। जी सर हो गया। अच्छा, क्या आंसर आ रहे इसके हैं? दो रूट्स, जी, जिसके क्या दो रूट्स बनते हैं, एक बनता है -2/3 बनता है, और एक 3 2 6 सर, तो एक बनता है 3/2, एक बनता है -2/3 और एक बनता है +3/2। ठीक है, मैं चेक करता हूँ इसको। जी, आपने क्या आंसर दिया मुझे? सर बोलिएगा। जी, तो बिल्कुल सही है। पहला स्टेप है 6 को हमने उस साइड पे ले जाना है, उस साइड पे चले गया। ठीक, इसका कोएफिशिएंट 1 करना, दोनों साइड पर 6 से डिवाइड कर देंगे। इसका स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड करना, ये 3 स्टेप आपको बताए हैं। इसके हाफ का स्क्वायर, सॉरी, ऐड करना है। 5/12 होगा इसका हाफ और इसका स्क्वायर, और इस साइड पर ये x लेना है, ये सिंबल लेना है, 5/12 लेना है, और ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ठीक, बाकी फिर आपको आप लोग इसको कर सकते हैं लाइक दिस वे। जी, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, 6 2s are 12 और 6 3s are 18, 4 2s are 8 और 4 3s are 12। तो जो आपने कहा बिल्कुल सही है, 3/2 और -2/3। 6 को मैं साइड पे ले गया, 6 से डिवाइड किया, और फिर हाफ दोनों साइड पर स्क्वायर ऐड कर दिया। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और बाकी आपको प्रोसीजर। जी, तो एक्चुअली 169/144 और इसका स्क्वायर रूट बिल्कुल अलग अलग लिख लें। 169 जो है वो 13 का होता है, 144 12 का होता है, तो 30/12 आ गया। तो उसके बाद आपने इसे सॉल्व कर दिया। अब जरा आप कल का काम सुनेंगे क्या करना आपने। कल के लिए जो आपने वर्क करना है, आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है जनरल फॉर्म में, कोई न्यूमेरिक्स नहीं है इसके अंदर। जनरल फॉर्म में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसी का ही। कैसे करेंगे? आप कहें जी आपने बताया था कांस्टेंट दूसरी साइड पे ले जाना है, तो यहाँ कांस्टेंट c है। जी बिल्कुल, इसे ले जाएं। फिर मैंने कहा था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। यहाँ तो a लिखा हुआ है, तो a से डिवाइड करें, सब थ्रू आउट करना पड़ेगा ना। ये लेके डिवाइड भी हो गया। तीसरे स्टेप में कहा था मैंने इसका हाफ कर दें और दोनों साइड पर ऐड कर दें। इसका हाफ बनेगा b/2a, दोनों साइड पर हमने ऐड करना है। मैं कोई न्यूमेरिक नहीं ले रहा, मैं इसी तरह से ही प्रॉब्लम जो है वो किए जा रहा हूं। और ये साइड जो है वो एक स्क्वायर बन गई। लेफ्ट साइड ये बनी, जरा आपने सॉल्व कर दिया। अच्छा, आपका ना इसका एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने कहा आपको क्यों करा रहे हैं, बस एक कल आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। इससे मैंने बहुत एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी, नहीं होता ना करें, डजंट मैटर, लेकिन आप इसको नोटेशन में चलाएं। फिर कल जो डिस्कशन करेंगे वो आपको इस डिस्कशन का हमें आइडिया होगा। जी बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आवाज अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि ना आज लाइट ऑफ हो गई थी, स्टैट का लेक्चर मिस हो गया, तो आप प्लीज ऑफिस में कह देंगे कि अपलोड कर दें यूट्यूब पे। अच्छा चले, मैं कह देता हूँ। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आप स्टैट और मैथ के दरमियान थोड़ा वक्फा दे दिया करें, तकरीबन 10 मिनट का, नमाज का टाइम होता है सर उस टाइम पर, प्लीज। उस टाइम कौन सी नमाज होती है?
सर असर की होती है? असर की पढ़ के आया करो ना, 3:30 बजे नहीं क्लास स्टार्ट करती, मैं भी पढ़ के आता हूँ। असर की पढ़ लिया लेकिन सर करो। वो टाइम और मगरिब टाइम की स्टार्ट ना होता है। क्यों 3:30 बजे क्यों नहीं होता? सर कितने बजे आजकल असर होती है? नहीं सर, वो बाद में टाइम स्टार्ट होता है, 3:30 के बाद टाइम स्टार्ट होता है। और लिखो हाँ जरा उसके ऊपर असर प्रेयर नमाज अपने गूगल पर देखो, फैसलाबाद की टाइम। वो 3:30 बजे सर, तो सर वो बिजनेस की वो खत्म होती है क्लास 3:30 बजे, तो फिर हाँ, तो इसलिए। मैं भी तो थोड़ा लेट ही मैं कर दिया करूँगा। ठीक है जी, चलें सर, थैंक यू सो मच। कल से थैंक यू। मैथ और स्टैट के दरमियान में थोड़ी ब्रेक। यस सर, थैंक यू। चले ठीक है। कोई और किसी ने और कोई क्वेश्चन मुझसे करना हो? एनीवन? ओके, बिल्कुल ठीक है। कल हम जब मैथ और स्टैट की क्लास में स्विच किया करेंगे तो ब्रेक हम किया, ताकि आप लोग दुनिया तो सीख रहे हैं तो दिन उससे वो भी हम प्लान करेंगे।